मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच गए हैं। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान एक विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज ग्रुप बी मैच में आज बांग्लादेश का मुकाबला मलेशिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार ये प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का नाम बजट भाषण में न लिया गया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार की उन योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए कई विकास कार्यक्रमों की घोषणा की गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट सरकार को बचाने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसका विरोध करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विकास कैसे होगा जब बजट ही संतुलित नहीं है। बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले विपक्षी सांसदों के स्थगन नोटिस को खारिज करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये सदन ही हर बैठक में एक नियमित मामला बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही संकेत दे चुके हैं कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसे नोटिस स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 36 वर्षों में केवल 6 पर स्थगन सूचनाएं स्वीकार की गई। लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में वॉकआउट किया। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य सदस्यों ने आंध्र प्रदेश और बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों के साथ कथित रूप से भेदभाव बरतने पर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि सदन को शून्यकाल के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना सही नहीं है। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं ने सदन की सुचारू कार्यवाही चलाने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन उपयुक्त नहीं है। भारतीय रेलवे ने 2024 के बाद से 5 लाख से अधिक भर्तियां की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में की गई भर्तियों की तुलना में 2004 से 2014 तक यूपीए शासन के दौरान 4,11,000 भर्तियां की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने इस वर्ष ग्रुप सी पदों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की प्रणाली शुरू की है। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल में सहायक लोको पायलट, तकनीशियन, उप निरीक्षक और कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए इस साल जनवरी से मार्च के दौरान 32,000 से अधिक रिक्तियां अधिसूचित की गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि 2020 से 2022 के बीच रेलवे में कुल 1,30,581 भर्ती की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि 2017-18 से निर्मित सभी रेल इंजनों में बाद अनुकूलित कैब उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 7,000 से अधिक रेल इंजनों में एयर कंडीशनर उपलब्ध कराए गए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि लोको पायलटों को आने वाले सिग्नलों और महत्वपूर्ण स्थलों के नाम और दूरी को प्रदर्शित करने और घोषणा करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में एक पोर्टेबल जीपीएस आधारित कोहरे में भी काम करने वाला उपकरण प्रदान किया जा रहा है। इस साल मई में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 23 लाख से अधिक नए श्रमिकों का नामांकन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अनुसार कुल 23 लाख कर्मचारियों में से 11 लाख से अधिक कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। मंत्रालय ने कहा कि मई में महिला सदस्यों का नामांकन 4,47,000 था। सरकार ने कैंसर की दवा पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल
संसद में आम बजट में कैंसर की इन 3 अतिरिक्त दवाइयों पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। इन दवाओं में से स्तन कैंसर के लिए ट्रस्टुजुमेब, डेरेक्सटेकन, फेफड़ों के कैंसर के लिए ओसिमेटिनिव और पित्त तथा फेफड़ों के कैंसर के लिए दुर्वैलुमैब। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 27 लाख मरीजों को इससे लाभ होगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वित्त मंत्री ने एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क को भी संशोधित किया है। इन संशोधित दरों से कम लागत पर एक्सरे मशीन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समग्र कूटनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान शौर्य एयरलाइंस का एक विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई। विमान 9NAME मरम्मत कार्य के लिए 19 कर्मचारियों और टेक्नीशियनों को लेकर पोखरा जा रहा था। चालक दल के सदस्यों में से एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दामवर बहादुर VK को बचा लिया गया है। हादसे के तुरंत बाद नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक हवाई अड्डे पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। ये पहल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में मील का पत्थर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश जारी रहेगी। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई जिससे भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत मिली। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पर्यटन क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास हुआ है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 11 लाख पर्यटकों ने केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा की, जबकि इस वर्ष जून तक 1 करोड़ 8 लाख पर्यटक वहां पहुंचे। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कटाई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और हाल ही में 28 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। श्रीलंका के दाम्बुला में महिला एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश और मलेशिया के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 6 ओवर में बिना विकेट खोए 47 रन बना लिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ग्रुप बी के एक अन्य मैच में श्रीलंका का सामना थाईलैंड से शाम 7 बजे होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच गए हैं। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान एक विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज ग्रुप बी मैच में आज बांग्लादेश का मुकाबला मलेशिया से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।